अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स। आज काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ ऐसे मसले मसाइल में फंसे थे और अपने आसपास भी और कुछ अपने से जुड़े हुए लोगों के भी हम कुछ इस तरह के मसले देख रहे थे जिनको देखकर बड़ा अफसोस भी हो रहा है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन मसलों का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि लोगों ने इस्लाम को इस कदर का बदनाम कर दिया है, इस कदर उसका नाम तो इस्लाम का कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम से हैं, लेकिन उस पर ना ही उस पर चलना है और ना ही उसकी किसी भी उसूलों को और नियमों को मानना है। जिसमें कि आजकल लोगों ने शादी जो एक अहम मसला बन गई है इस वक्त कि लोगों ने इसको खिलवाड़ बना लिया है कि आज निकाह है तो कल तलाक है, और मंगनी हो गई तो टूट रही है, निकाह हो गया है तो टूट रहा है, अगर रुखसती हो गई है तो थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो रही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इसमें शादियों को एक तमाशा बना लिया गया है और तमाशे भी इतने खतरनाक हैं जिससे कभी एक का नुकसान नहीं हो रहा है, दो खानदानों का नुकसान होता है, दोनों के लोग परेशान होते हैं, दोनों के लोग टेंशन में आते हैं, दोनों तरफ के लोगों को एक सवाल जवाब का बड़ा खजाना जो होता है उसका सामना करना पड़ता है, दिल भी दुखते हैं, घर के माहौल भी खराब होते हैं जिससे सारे मुतासिर होते हैं, सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि पैसे की भी बर्बादी है, वक्त की भी बर्बादी है, दिलों की भी बर्बादी है, रिश्तों की भी बर्बादी है। कुल मिला के कहेंगे कि हर चीज की बर्बादी है और ये रिश्ते इस तरह से टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर, छोटे छोटे फरमाइशों पर, छोटे छोटे बातों पर एक्शन लेना, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करना। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि शादी नहीं है बल्कि शादी बनने से पहले ही टूटने के प्लान पहले होने लगे हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप उन रिश्तों को से दूर रहिए जिनको आप ना निभा सकते हैं और ना निभाने लायक। और जरूरी नहीं है कि ये रिश्ते टूटने में एक तरफा ही फैसले हो रहे हो, ये दोनों तरफ से हो रहे हैं। कभी लड़कों की बहुत ज्यादा गलती है और कभी बहुत ज्यादा लड़की की भी गलती है और लड़की के साथ जुड़े रिश्तों की गलती है। हम किसी एक फैसले को नहीं कर सकते कि नहीं बस सिर्फ एक ही का फैसला है कि भाई फला ही गलत है, नहीं। कहीं पर फरमाइशें इस कदर लड़के वालों की होने लगी हैं, जबकि इस्लाम में एक तरफ आप कहते हो कि हमने निकाह किया, निकाह के उसूल तो आप उन्हीं को लेके चलते हो कि भाई आपको हाँ भी करना है, आपको महर भी अदा करना, महर की बात भी करना, सारी कलमे भी उसी तरह पढ़ना। तो और सारी चीजों को आप क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? और चीजों के लिए क्या आपको मना कर दिया है इस्लाम में कि खाली बस निकाह तुम हमारे उसूलों पे करो और उसके बाद जो तुम चाहे वो करो? ये तो कहीं भी नहीं लिखा है, ना हमारे अल्लाह के रसूल ने हमको ये बताया, ना मेरा अल्लाह कुरान में ये बातें कह रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक उसूल को मान नहीं रहे। सिर्फ निकाह तो हम बड़े उसूल के साथ और बड़े तरीकों के साथ और बड़े पाबंदियों के साथ कर लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये वो शादियां टूटने की कगार पर हैं जिनकी 9 साल, 7 साल, 10 साल तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे के इंतजार में रहे कि ऐसा वक्त आएगा तो हम शादी करेंगे, और शादियां हो जाती हैं तो उनका इतना बुरा हाल करते हैं कि वो शादियां किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। पहले तो आपने इतनी इंतजार और मिन्नत और समाजत और रिश्तों को बड़ा, उस वक्त आपको क्यों नहीं वो बातें बुरी लगी जो शादी होने के बाद बुरी लग रही हैं? ये चीजें तो आप छोटी छोटी चीजों को आप पहले भी माइंड कर सकते थे, पहले भी उनको ध्यान में रखते या उनको टारगेट करते कि नहीं भाई इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है और हम इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, या चाहे वो पैसे से जुड़ी हो। आज आपको 2 रुपए 3 रुपए पे बड़ा हर चीज माइंड हो जा रही है, या आप उनकी बोलने पर, उनके बात करने पर, उनके ना ध्यान देने पर आप इन चीजों को टारगेट कर रहे हो। तो इन चीजों को तो आप पहले भी, अगर आपने 9 साल, 10 साल और 7 साल, इतने लंबे अरसे तक अगर आपने किसी का इंतजार किया है तो आपको उन शादियों को थोड़ा तो समझना चाहिए था ना कि भाई हम ये भी आजमा के देखें, हम ये भी आजमा के देखें। अच्छा, होता क्या है कि लोग शादी से पहले तो बड़े उसूलों पे चलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और हर काम को बड़े अच्छे से अंजाम देते हैं। लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल हमारी ये सारे उसूलों पर, हमारी जितनी कसौटियां हैं, जो हमारे जो दिमाग में प्लान है, उन सब पे ये खरे उतरेंगे। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है ये सारे नियम टूट जाते हैं, ये सारी बातें
अब क्या होता है कि जब आपने इन रिश्तों को जोड़ लिया तो आपको हर बात बुरी लगने लगी। उन्होंने ये मांगा, उन्होंने ये मांगा। अरे भाई, जब आपको मांगना था तो आप ये बात लड़की को सुनाने से बेहतर था कि आप ये बात पहले कर लेते कि भाई हमको ये सारी चीजें चाहिए, ये हमारे शर्त शरायत है, अगर आपको मानना है, मंजूर है, तब तो हम शादी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तब तो आपको नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। और जैसे ही लड़की का आप घर में ले आते हैं उसके बाद आपकी फरमाइशों की लिस्ट खुल जाती है। ये कहाँ के उसूल है, ये कहाँ के तरीके हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब क्या है, लड़की वालों का माइंड प्रिपेयर हो गया कि भाई इनको कुछ नहीं चाहिए, चलो जो हमारे पास है हम दे देंगे, हमारी लड़की रुखसत हो जाएगी और अपने घर में सुकून से रहेगी। ये लोग लालची लोग नहीं है, मांगने वाले लोग नहीं है, फरमाइश करने वाले लोग नहीं। और जैसे ही आपने देखा कि भाई हमारे लड़की अब हमारे घर आ गई है, तो अब चलो हम इसको टॉर्चर करते हैं, इसको परेशान करते हैं, इसको अजियतें पहुंचाते हैं। चाहे वो कभी सास के जरिए, कभी सास ने और नंदों ने शौहर से कहा, या किसी ने कुछ नहीं कहा तो शौहर अपने आप में इतना इस तरह के बर्ताव करता है कि वो लड़की खुद परेशान हो जाती है, उसके घर वाले, उसने जाके अपने घर वालों से कहा, जाहिर है वो परेशान। अच्छा, कुछ नहीं करते, अगर फरमाइश नहीं है तो आप उसको अपने घर तो ले आए, लेकिन आपको उसकी दवा का, इलाज का, उसके कपड़ों का, उसके पहनने ओढ़ने का, उसके किसी भी शौक अरमान का आपको कोई ख्याल नहीं रखना। तो इससे क्या है कि भाई एक औरत की जो जरूरतें होती हैं, जो एक औरत को इन तमाम चीजों की जरूरत होती है, तो आपने तो उन सारी चीजों से एकदम अपने आप को किनारे कर लिया। अब आपने उसकी तकलीफों का ख्याल नहीं रखना है, आपको किसी चीज का ख्याल नहीं रखना है कि भाई ये एक औरत है, इसकी जरूरतें हैं, इसकी तकलीफें हैं, उसको दवा इलाज की जरूरत है, उसके खाने पीने का, उसकी तमाम जरूरत एक औरत से जुड़ी है। तो आप जब शादी करके ला रहे थे तो क्या आपको ये नहीं मालूम था कि एक औरत की ये सारी जरूरतें भी होती है? इस्लाम कहीं ये नहीं सिखाता कि आप घर पहले ले आइए बहला फुसला के, और उसके बाद किसी की लड़की को आप घर में लाने के बाद आप उसको अजियतें दीजिए, उसको परेशान करिए, उसकी किसी भी चीज का आप ख्याल न रखिए। तो ये तो इस्लाम कहीं भी नहीं कहता है। और अगर आप करते हैं तो आप इस्लाम से कहाँ हैं? इस्लाम की किसी आयत में, किसी हदीस में, किसी भी जगह पर अगर आप हमको ये दिखा दें कि भाई ये लिखा है कि आप औरत को ले आए, पहले किसी की लड़की को उसके घर से उठा लाएं और उसके बाद उसको घर में लाके और जितनी चाहे जितनी मर्जी आप उसको अजियतें दें, तो हमको तो नहीं समझ में आता कि कहीं पे इस्लाम ये कहता है कि नहीं तुम ऐसा ही करो। अच्छा, अब रही बात इस बात की कि इंसान ये क्यों नहीं सोचने को तैयार होता कि भाई हम शादी ना करें, बेहतर है कि हम शादी ना करें, और अगर हम शादी करें तो जिसके जो हुकूक हैं वो हम पूरे करें। आपने बड़े दरगाहों पे और मज़ारों पर और बड़े बड़े अल्लाह और रसूल करके आपने लड़की को उनके घर से ले आया कि भाई मेरे घर इनका रिश्ता हो जाए, और जब रिश्ता हो गया तो आपने ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अब इसको जाना है, जब मैं कहूंगा तो ये जाएगी, मैं कहूंगा तो ये सोएगी, मैं कहूंगा तो वो खाएगी, मैं ला के दूंगा दवा तो इसको दवा मिलेगी, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा, इसको अजियतें पहुंचा के। क्यों? ये बताइए, क्या उनके माँ बाप आपके पास इसलिए आए थे कि भाई आप मेरी लड़की को तकलीफें पहुंचाएं, अजियतें दें, आप हमारे घर फरमाइशें करें, या आप हमको इतनी तकलीफों में डाल दें कि हम ये सुकून में क्या रहे कि हमारी लड़की अपने घर में खुशहाल है, पुरसुकून है, न कि हम ये बेचैनी मेरी शुरू हो जाए जो मेरी लड़की घर में पुरसुकून थी वो आप अपने घर ला के आपकी तरफ और जहन चला जाए कि भाई अब देखो आज मेरी लड़की को क्या तकलीफ मिलती है, आज देखो मेरी लड़की के साथ क्या बुरा बर्ताव होता है। ये कहाँ है? मेरी नॉलेज में खुद 2-4 फैमिलियां ऐसी मेरे सामने आई जिनको देखकर मैं बीमार हो गई, मुझे टेंशन हो गया, मैं परेशान हो गई कि भाई आप इतने लंबे अरसे तक आपने ये शादियों के लिए दरगाहों पे जाकर और अल्लाह और रसूल करके इतने वजीफे पढ़ के आपने ये रिश्ता किया, और जब वो लड़की आपके कब्जे में आ गई कि अब वो आपके निकाह में है तो आपने ये सोच लिया कि अब मुझे खाने की भी परवाह इसकी नहीं करना, इसके पहनने की भी परवाह नहीं करनी, इसके दुख और दर्द की परवाह नहीं करना, सिर्फ इसको एक काम वाली, एक नौकरानी है जिसको ना कभी किसी कपड़े की जरूरत, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, ना किसी भी चीज की जरूरत है। बस सिर्फ इसको ये है कि मेरा टाइम से नाश्ता होना चाहिए, टाइम से खाना होना चाहिए, मेरे घर की और मेरे माँ बहन भाई सबकी इसको देख रेख करना है और खामोश रहना है। तो क्या आपने शादी इसलिए की थी? क्या आप अपने अल्लाह को मुंह दिखा पाएंगे कि हाँ अल्लाह ताला मैंने इसलिए शादी की थी और मैं आपको मुंह दिखाने के लायक हूँ? क्या आपने अपनी माँ के लिए शादी की थी, अपनी बहन के लिए, या अपने वालिद या अपनी वालदा, भाई बहन, जो भी रिश्ते आप जिनके बहुत करीब हैं,
आपने उनके लिए शादी की थी या कि ये शादी आपने अपने लिए की थी? अगर आपने उनके लिए शादी की थी तो आपको निकाह नहीं करना चाहिए था। आपको निकाह उन्हीं लोगों के साथ करवाना चाहिए था जिनके लिए आपने शादी की, क्योंकि शादी की है आपने तो जवाब भी अल्लाह आपसे ही मांगेगा। और ये सोचना कि नहीं शादी तो हमने की है लेकिन गुलाम ये सारे घर की है, तो ये हमारी सोच बिल्कुल समझ से बाहर है। ये सोच हमारी बिल्कुल भी नहीं है और ना हम इस सोच को बर्दाश्त कर पाएंगे कि आप औरत को चार दीवारी के अंदर आपके और फैमिली के लोग घूमने जाएं, फिरने जाएं, कहीं जाएं आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिससे आपने निकाह किया उसको आपने नजर बंद कर दिया है कि बस ये घर की चार दीवारी में रहेगी और नहीं तो मैं इसको अजियत पहुंचाऊंगा, नहीं तो मैं इसके साथ बुरा बर्ताव करूंगा। ये किस तरह की मुसलमान हैं? ये रसूल के फरमानों पर या रसूल के बताए रास्तों पर चल रहे हैं, या हमारे अल्लाह ने इस तरह की कौन सी किस किताब में किस हदीस में इस तरह लिख दिया है कि तुम बीवियों को ले तो आओ लेकिन उनके साथ जितना मर्जी उतना जुल्म करो, उनको खूब परेशान करो, उनको उनके मैके वालों से दूर रखो, उनको उनकी फैमिली से दूर रखो और उनको ये कपड़ों का, खाने का, पीने का, किसी चीज का तुम ख्याल मत रखो। बस सिर्फ तुम अपनी गुलामी के लिए इनको लाए हो और इनको अपना गुलाम बना के रखो, जो कि ये जिंदगी भर जब तक ये जिंदा रहेंगे ताउम्र ये तुम्हारी गुलामी करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी तकलीफ हो। तुमने कह दिया तुम मर भी जाओ लेकिन हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, ये किस किताब में लिखा है? तुमने शादी इसलिए की थी, अरे अगर तुमने शादी नहीं की होती तो जो उनके गरीब या अमीर जैसे भी माँ बाप थे वो अपनी औलाद की जैसे भी होता वो उनका इलाज करते या उनको जिस तरह भी बन पड़ता वो अपनी लड़की की हिफाजत करते। लेकिन आपने शादी भी की और अब आप उसको इतने सारे इल्जामात के हार पहना के तुम में ये कमी, तुम में ये कमी, तुम में ये कमी। शादी से पहले जब आपके पास एक लंबा टाइम था तब तो आपको ये कमियां नजर नहीं आ रही थी, तब तो आप हर लम्हा हर घंटे उससे ज्यादा आपको किसी चीज में खूबी नहीं नजर आ रही थी, और एक निकाह के होते ही आपको सिर्फ उसमें खामियां नजर आ रही हैं। ये कहाँ की आपकी इंसानियत है, कहाँ की आपकी सोच है? आपने उसके हाथ में पैसा नहीं देना है कि भाई हर औरत की कुछ जरूरत होती है, आपने जितना भी कमाया अपने पास रखा, ये फजूल खर्च है, ये फजूल खर्च है। औरत शायद ही कोई औरत, भाई हम ये नहीं कहते दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन शायद ही कोई औरत ऐसी होगी कि शौहर ने उसको लाके तनख्वाह दी और उसने जाके सड़क पे लुटा दी या उसने फजूल खर्ची कर ली और उसका घर ऐसे ही पड़ा है। अगर उसके हाथ में पैसा आता है तो वो यही सोचती है कि लाओ घर की ये चीजें गिरस्ती बनाने में वो अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। और उसके बाद उसको फजूल खर्च कहा जाए, उसको मेटू कहा जाए, उसको फूहड़ कहा जाए। ये किस तरह का समाज है भाई? ये किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह के शादियां हैं? और इनका नतीजा ये है कि एक हद तक लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, माँ बाप बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद फाइनल उसका यही निकलता है कि भाई तलाक ले लो। भाई लड़कियां जब बर्दाश्त करते करते थक जाती हैं, उनके माँ बाप भी देते देते थक जाते हैं, या लड़की का कपड़ा बनाना, उसके इलाज कराना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, जब उनको यही करना है तो क्यों ना वो अपने घर रख के करें। एक शादी का ठप्पा लग गया, एक बदनामी का सेहरा बंध गया कि भाई शादी हो गई थी, वो कुंवारी थी तो ज्यादा इज्जत थी। एक शादीशुदा औरत को जो समाज की बुराइयां और जो समाज के अल्फाजों का और जो उनके तान और तिश्नों का सामना करना पड़ता है वो सिर्फ एक औरत ही बता सकती है, वही महसूस कर सकती। इसके अलावा वो लोग नहीं महसूस करते जिनको इन चीजों से बेखबरी है, जिनको पता ही नहीं है कि हाँ इन चीजों में तकलीफ भी होती है या इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे तकलीफ देने वाले रिश्तों में बंधे हैं जिनको सुनकर जिनके बच्चियां रोती हैं या माएँ रोती हैं कि मेरी लड़की के साथ ये हो रहा है, बताओ हम क्या करें, हम अपनी लड़की को कहाँ ले जाएं, कैसे रखें। हम लोग बेफिक्र हो गए थे कि भाई हमारी लड़की की शादी हो गई और अपने घर में रहेगी, और इतने सालों तक ये रिश्ता लगा रहा और बहुत मिन्नत समाजत हाथ पैर जोड़ के और उन्होंने ये रिश्ता किया, और आज हमारी लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव। हमको समझ में ये नहीं आता कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। या तो वो खुदा को भूल गए हैं और या तो उन्होंने सोच लिया कि भाई हम तो अल्लाह को मुंह दिखा लेंगे, तो फिर अल्लाह भी तो उनसे यही पूछेगा कि भाई आपने इतनी बड़ी हरकत की, हमने अगर आपको एक इंसान की जिम्मेदारी दी कि ये औरत आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि इसकी जिम्मेदारी आपको उठाना है, और आपने उसको इतनी तकलीफें दी, इतनी अजियतें पहुंचाई, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब दो। और क्यों किया है?
तो क्या वो लोग बच जाएंगे अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गजब और गुस्से से? या जो अजियतें पहुंचा रहे हैं उन लोगों की इतनी सारी जो हरकतें हैं या उन लोगों को जो तकलीफ देना है, इन चीजों को अल्लाह माफ कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको किसी चीज का जिम्मेदार बनाया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका फर्ज बनता है कि या तो आप उस काम की जिम्मेदारी ना लें कि हम इस लायक नहीं हैं, और अगर आप जिम्मेदार बन रहे हैं तो फिर आपको पूरा हक अदा करना चाहिए, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आपने शादी कर ली तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप उससे 10 बर्दाश्त करवाइए तो आप उसकी 5 बर्दाश्त भी करिए। अगर 5 मानिए तो 10 मनवा लीजिए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है। 100% कोई कंप्लीट होता ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। हर इंसान में कमियां ही कमियां हैं। तो इसलिए हम तो इन चीजों को सुन के बहुत मुझे तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये लगता है कि बेहतर है कि आप उन बच्चियों को अपने घरों में रहने दें, ना रिश्ते करें। और अगर आप रिश्ता करें तो उनकी इज्जत की हिफाजत करें, उनकी जरूरतों की हिफाजत करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। हम ये नहीं कहते कि आप उनको अपनी जान बेच के खिलाएं या उनकी बड़ी से बड़ी फरमाइश को पूरा करें। हमारा ये बिल्कुल नहीं कहना है। और शायद ही कोई औरत ऐसी होगी जो अपने शौहर की कमाई को कह दे कि नहीं, हमको इससे दुगना चाहिए, तुम और कमाओ। ऐसा बिल्कुल भी कोई औरत, शायद दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन इंसान इतना भी नहीं गिरता। लेकिन आप उतना तो पूरा कर सकते हैं ना जितनी आपकी आमदनी है, जितनी आपकी रोजी का राब्ता है या रोजी जितनी आप कमा रहे हैं, उसमें से आप उस औरत के लिए हर चीज महंगी ही नहीं होती, सस्ती भी होती है, दरमियानी भी होती है। आप उसका बीच का रास्ता निकाल लें कि देखो हम इतना महंगा नहीं कर सकते, हम इतना तो कर सकते हैं कि उसकी भी दिल जोई हो, उसके भी दिल में आपके लिए अच्छी फीलिंग आए। तो बराए मेहरबानी हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर आप रिश्ता करें, शादी करें, निकाह में लाएं किसी लड़की को, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सुलूक भी करें कि आप अपने अल्लाह को मुंह भी दिखा पाएं। और गलतियां अगर उससे होती हैं तो आपसे भी गलतियां होती हैं, तो गलतियों को माफ भी करना सीखें और माफी मांगना भी सीखें और माफ करना भी सीखें। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।